की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए हेमंत, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग। सभी ब्रोकर्स एक ही सुर में पॉजिटिव साइड पे ही जो आउटलुक है वो दे रहे हैं इस कंपनी को लेकर। मेजर टारगेट्स जो हैं वो 2400 के आसपास या 2450 के आसपास के हैं, और मिनिमम टारगेट्स भी करीब 2200 की रेंज में कहीं आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि करके सभी ब्रोकर से। एचएसबीसी ने सबसे पहले एक रिपोर्ट दी है, होल्ड टारगेट है 2020 के वो टारगेट्स दे रहे हैं होल्ड रेटिंग के साथ, लेकिन उनका ये कहना है कि जो वैल्यूएशन दिए गए हैं रिलायंस रिटेल को वो इन लाइन है, उनके अनुमान के आसपास ही आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अब यहां से खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जो भी आप मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, ब्रोकर्स भी यही मानते हैं कि एक सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अब रिलायंस रिटेल में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और एक मीनिंगफुल कैटलिस्ट आगे चल के बन सकता है इसके लिए। सिटी भी ये कह रहा है कि 2250 रुपए के टारगेट है और न्यूट्रल की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। वैल्यूएशन उनके भी इन लाइन के हिसाब से ही है। उनका भी मानना है कि O2C और जियो की लिस्टिंग एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है इस कंपनी के लिए आने वाले समय में, और साथ साथ रिलायंस रिटेल जो है वो प्रीमियम कमांड कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कल फर्स्ट कट आया था मॉर्गन स्टैनली का, आज उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है 2247 रुपए पर शेयर का टारगेट दिए हैं, ओवरवेट की रेटिंग है, और यहां पर साफ किया गया है कि उनके बेस केस के अंदर करीब करीब 6% के आसपास का एक एडिशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ साथ रिलायंस जिस तरह से डीलेवरेज किया है अपने आप को और जिस तरह से कम बैक किया है रिलायंस ने कोविड-19 से, वो काबिल तारीफ है, और मार्जिन यहां से और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। जब नॉर्मलाइज सिचुएशन आएगी तब ये कंपनी और बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेगी। तो 2250 के करीब के टारगेट्स यहां पर दिए जा रहे हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो मेजरली सभी ब्रोकर्स पॉजिटिव साइड पर आउटलुक दे रहे हैं, और सबको लगता है कि यहां से आगे चल के और इन्वेस्टमेंट्स भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर कौन सी शानदार रिपोर्ट आपके हाथ लगी है? देखिए आज जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, सही में शानदार रिपोर्ट है। ओवरवेट रेटिंग है और 580 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पे दे रहे हैं, तो एक बड़े टारगेट पोटेंशियल भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें। करीब करीब 180 रुपए के टारगेट है, 100 रुपए 160 रुपए के आसपास के अपसाइड यहाँ से देख रहे हैं। उसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट की सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड मान रहे हैं कि और स्ट्रांग होने वाली, की डी लेवरेजिंग पे कंपनी का काफी जोर है, तो इस वजह से शायद बैलेंस शीट थोड़ी और सुधरते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा $1 बिलियन का जो डेट रिडक्शन एनुअल टारगेट कंपनी ने या ग्रुप ने रखा हुआ है, वो इस कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स को और बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। केपेक्स जो रेजिडुअल कैश बैलेंस कंपनी अपने पास छोड़ रही है उससे कंपनी करेगी, तो एक तरफ डेट रिडक्शन, दूसरी तरफ कैश का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और साथ साथ डिमांड अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप ऑटो स्पेस में देख ले, रियल एस्टेट स्पेस में देख ले, पिकअप होते हुए दिखाई पड़ रही है। जेपी मॉर्गन लगता है कि उसका एक बड़ा एज इस कंपनी को मिल सकता है, तो इसलिए ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट्स भी 580 के आसपास के हैं। 580 का टारगेट जेपी मॉर्गन पर शेयर के टारगेट्स वो यहाँ पे देख रहे हैं। उनको लगता है कि वैल्यू एक्रेटिव कंपनी है जो कि लैंड एक्विजिशन के ऊपर बहुत काम कर रही है और अच्छी लैंड क्वालिटी दाम पर वो उठा रही है। इसके अलावा उनको लगता है कि यहाँ पर जो इनके प्रोजेक्ट्स जो अब तक इन्होंने बनाए हैं उन लैंड्स पर, वो भी काफी वैल्यू ऐड कर रहे हैं कंपनी की बुक्स के अंदर। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है कंपनी ने वॉल्यूम्स की तरफ, और वो कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा गेन दिला सकता है मार्केट शेयर को लेकर। उसके अलावा आगे आने वाले समय में सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में एक बड़ा प्लेयर बन के सामने आ सकता है, क्योंकि ये सीएलएसए की तरफ से इनिशिएट कवरेज है मिड कैप स्पेस में, रियल एस्टेट स्पेस में, और सीधे बाय के साथ आए हैं, तो आज शायद इसमें रिएक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़े। 345 रुपए के टारगेट्स वो यहां पे देख रहे हैं।